अगर आप 12th के एग्जाम में हिंदी में 90+ मार्क्स लाना चाहते हो तो हिंदी के चैप्टर 1 से 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है चैप्टर नंबर 1 है, बातचीत। चैप्टर का नाम है बातचीत और ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप 12th के एग्जाम में हिंदी में 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो हिंदी के चैप्टर 1 से 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी याद कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो है चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का नाम है बातचीत और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आप सभी के बीच सबसे पहला सवाल हाजिर है। तो देखिए सबसे पहला सवाल है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत जो है वह एक ललित निबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। तो पहला का डी आंसर सही है, पहला का डी आंसर सही है। अब दूसरा नंबर सवाल को देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो ये बालकृष्ण भट्ट जो है वह निबंधकार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम लोग जानेंगे सवाल नंबर 3 को। तो सवाल नंबर 3 का है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो क्या है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए चौथा नंबर सवाल को जानते हैं। चौथा नंबर सवाल है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वो जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब पांचवा नंबर सवाल को अब हम लोग देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 23 जून 1884 को। दूसरा ऑप्शन है कि 23 जून 1844 को। अब सी है 20 जुलाई 1902 को और डी में ऑप्शन है 18 दिसंबर 1834 को। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वह 23 जून 1844 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए दोस्तों इस तरह से हम बताएंगे तो समय बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसी कारण से हम सवाल को पढ़ेंगे और आंसर को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए सहयोगिता स्वयंवर रचना है। तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट की है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा इस प्रकार से बालकृष्ण भट्ट इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अब देखिए 7वां नंबर सवाल है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो वो परीक्षा गुरु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल कर रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो वो जो है रेल के विकट खेल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। 8वां का क्या होगा? ए सही होगा। अब देखिए सवाल नंबर 9 आप सभी के बीच है। सवाल नंबर 9 है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मानसिक पत्र निकाला था? कौन सी मानसिक पत्र निकाला था? तो वो जो है वो हिंदी प्रदीप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब 10वां नंबर सवाल को देखते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो किस विद्या की रचना है? तो वो जो है वह निबंध है। यह क्या है? निबंध है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखते हैं 11 नंबर सवाल कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुने थे? किसके मुंह से बात सुने थे? तो जो है होगा वो फ्राइडे से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखते हैं 12 नंबर सवाल को। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंधकार कौन है? तो जो होगा वो बालकृष्ण भट्ट होगा। तो इसका राइट आंसर डी सही है। अब देखते हैं 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर सवाल आप सभी के बीच है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट
क्या बताना चाहते हैं? तो क्या बताना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, बातचीत की शैली, बातचीत की शैली। अब देखिए 14 नंबर सवाल है, भट्ट जी किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो वो जो होगा क्या होगा? वो रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 15 नंबर सवाल को अब हम लोग देखेंगे। तो 15 नंबर सवाल कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है वह इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर का होगा बी सही है। अब 16 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 16 नंबर सवाल कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका को संपादन किया था? तो वो जो होगा हिंदी प्रदीप। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट, देखिए 17 नंबर सवाल है, कह रहा है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया था? तो कब प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1877 में 1877 में प्रारंभ किए थे। तो चलिए अब 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल कर रहा है कि कौन सी रचना, यहाँ पर आप लोग रचना लिख लीजिएगा, रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो ये जो होगा कौन सी रचना रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही है, मेघदूतम। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर सवाल को। 19 नंबर सवाल कर रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो वो जो होगा 100 अजान एक सुजान। इसका राइट आंसर सी सही है। अब 20 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल कर रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आप लोग ही बताइएगा क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, नांदी पाठ। चलिए अब 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल कर रहा है कि रोबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 16 वर्ष तक। क्या होगा? 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो मनुष्य का चेहरा नहीं देखे थे। अब देखिए अब 22 नंबर सवाल आप सभी के बीच है। 22 नंबर सवाल है, बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था वो बेन जोसन ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए 23 नंबर सवाल कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा? असल बातचीत जो होता है वो 2 व्यक्ति में ही होता है, 2 व्यक्ति में ही असल बातचीत होता है। अगर तीसरा व्यक्ति यहाँ पर आ गया तो एक दूसरे से बातचीत बहुत तक ये बात वायरल हो जाएगा। तो देखिए कह रहे हैं कि ये बालकृष्ण भट्ट असल बातचीत जो होता है और असल बातचीत जो होता है सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसने कहा? तो ये जो कहा था एडिसन ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए सही है। तो असल बातचीत 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसने कहा? तो एडिसन ने कहा था। ठीक है अब चलिए चलते हैं 24 नंबर सवाल। एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो होता है वो 2 व्यक्ति के बीच ही होता है। कितने व्यक्ति के बीच होता है भैया? 2 व्यक्ति के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 25 नंबर सवाल कह रहा है कि 25 नंबर सवाल, बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है? मन किस प्रकार के हो जाता है? तो हल्का और स्वस्थ। जब आप लोग 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कीजिएगा तो मन जो होता है वो शांति हो जाता है, हल्का और स्वस्थ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए अब 26 नंबर सवाल आप सभी के बीच है। 26 नंबर सवाल कर रहा है कि किसके न होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो वो जो है वाक शक्ति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 का बी सही है। अब देखिए 27 नंबर सवाल को ही देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल करा है, हम लोग 27 नंबर सवाल को देखते हैं। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों
में सर्वाधिक है, तो जो होगा यूरोप के लोगों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर सवाल को। तो 28 नंबर सवाल कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचना है। तो ये आप लोग को कमेंट में आप सभी को बताना है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल की रचना है। तो इसका आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट में ही बताइएगा, और ये भी बताइएगा साथ में कि आप लोग 28 में से कितना सवाल को सही किए हैं। 28 में से आप लोग कितना सवाल को सही किए हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो इस सवाल के कमेंट आप लोग जरूर बताइएगा कि 28 में से कितना आप सही किए हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो से नए वीडियो में, और इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो, और चैनल से देख रहे हैं यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक दोस्तों, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए, आप वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।